साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर साखी में आपको पता चलेगा कि साधु महात्मा में क्या ताकत होती है और साधु महात्मा क्या कर सकते हैं। इस साखी में एक साधु ने परमात्मा के लिखे को ही बदल दिया। ऐसा उस साधु ने क्या किया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। कृपया प्रेम प्यार से इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वैसे तो उसका नाम मस्ताना था, लेकिन गांव के लोग उसे बाबा कमलिया कहते थे। वो साधु भगवान को बहुत ज्यादा मानता था। भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि वो दिन रात भगवान का नाम जपता रहता था। उसका परमात्मा के लिए इतना प्यार था कि वो कई दिन बिना कुछ खाए पिए नाम जपता रहता था। उसको नाम जपने से कोई परेशान ना करे, इसलिए वो जंगल में रहने लग गया। उसकी जिंदगी बंजारों की तरह हो गई। जहाँ उसका दिल करता वही रात बिता लेता। एक दिन उसे भूख लगी तो वो रात के समय भोजन की तलाश में गांव में आया। रात के 12 बज गए थे। पूरे गांव में सभी के घरों में अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसे एक घर में रोशनी नजर आई। वो घर एक बहुत बड़े सेठ का था। भाई कमलिया उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसने घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर का मालिक जाग रहा था। उसने दरवाजे की आवाज सुनकर सोचा, इतनी रात को कौन आ गया। जब सेठ ने दरवाजा खोला तो उसे सामने भाई कमलिया नजर आया। सेठ ने उसको देखकर कहा, हाँ भाई कमलिया, इस समय क्या काम है। भाई कमलिया ने कहा, सेठ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, बाबा हमारे घर में तो 3 दिन से खाना नहीं बना, अब तेरे लिए मैं खाना कहाँ से ला दूं। भाई कमलिया ने आगे से कहा, सेठ ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतने बड़े सेठ हो और तुम्हारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना, ऐसी बात क्यों है। सेठ ने जवाब दिया, बाबा जिसका जवान बेटा मरने की कगार पर हो, उनके घर में खाना कैसे बनेगा, कैसे घर के लोगों को नींद आएगी। बाबा कमलिया ने कहा, सेठ जी आपको किसने कहा कि आपका बेटा मरने वाला है। सेठ ने जवाब दिया, बाबा जब इसने जन्म लिया तब हमने इसकी जन्मपत्री बनवाई थी। इस इलाके का सबसे बड़ा ज्योतिषी ये बात बोल गया है कि इसकी जिंदगी सिर्फ 17 साल की है। ये सिर्फ 17 साल ही जिएगा, उसके बाद इसकी मौत हो जाएगी। और बाबा कल मेरा बेटा 17 साल का होने वाला है और कल इसकी मौत हो जाएगी। मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्यों को दिखा लिया है, सब ने इसका इलाज करने से मना कर दिया है। सेठ की बात सुनकर बाबा कमलिया ने कहा, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा 17 साल की उम्र तक ही जिएगा तो तुम इसकी शादी तो कर लेते। इसके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता तो तुम्हारा वंश तो आगे बढ़ जाता। सेठ ने कहा, हमने वो भी करके देखा है। मैंने अपने बेटे की 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी, लेकिन 2 सालों में इसके घर में कोई औलाद भी नहीं हुई। और बाबा मुझे अपने बेटे की मौत का अब दुख नहीं है, क्योंकि जब से इसने जन्म लिया है हम तभी से डरे हुए हैं कि इसने हमारे साथ सिर्फ 17 साल ही रहना है। हम हर रोज इसको मरता हुआ देख रहे हैं। 17 साल से हम इसी डर में जी रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि जिस बच्ची को पराये घर से विवाह करके लाए थे, उससे ना तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए औलाद मिली और अब वो बच्ची भी भरी जवानी में विधवा हो जाएगी। हमें अब अपने बेटे से ज्यादा उसका दुख है। बाबा कमलिया ने कहा, सेठ छोड़ इन बातों को, अगर
घर में कुछ खाना पड़ा है तो वो खिला, मैंने दुनिया से क्या लेना है। सेठ घर के अंदर गया और रसोई घर में जाकर देखा तो 3 दिन पहले का बना हुआ बासी खाना पड़ा हुआ है। सेठ ने 2 प्रसादे लाकर उसको दे दिए और कहा, बाबा प्रसादे के साथ खाने के लिए तो कुछ नहीं है, ये खाना भी 3 दिन पुराना बासी है। भाई कमलिया ने दोनों प्रसादे हाथों में पकड़े और हंस के बोला, सेठ जी तुमने 2 प्रसादे दे दिए हैं, जा फिर 1 दाहा दाहा 2 दाहे 20। ये बोलकर बाबा कमलिया वहाँ से चला गया। जैसे ही अगला दिन हुआ, सुबह से शाम तक सेठ का लड़का बीमार रहा, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। जैसे ही रात हुई, डॉक्टरों की दवाई का उसके ऊपर असर होने लगा। अगले दिन उसकी तबीयत में काफी सुधार आ गया, चेहरे पर रौनक आ गई। वो बिस्तर से उठकर बैठ गया और खाने पीने लग गया। तीसरे दिन सेठ के मन में आया, इसने तो मर जाना था। मुझे लगता है वो बाबा मस्ताना 2 प्रसादे लेकर कुछ कह गया था। वो अपनी मौज में जो बात बोल गया है। मुझे लगता है 2 प्रसादे के कारण मेरे बेटे की उम्र बढ़ गई है। वो मन ही मन बाबा मस्ताना का शुक्रगुजार होने लगा कि तेरी वजह से मेरा बच्चा बच गया है। सेठ के मन में आया, अगर 2 सूखे हुए प्रसादे खिलाने से मेरे बेटे की उम्र बढ़ गई, अगर ऐसी बात है तो मैं तो पूरे नगर में लंगर लगवा दूंगा। सेठ ने अपने घर के बाहर लंगर लगवा दिया, जहां रोज गरीब और भूखे लोग खाना खाने आने लगे। सेठ खुद भी अपने हाथों से गरीबों को लंगर खिलाने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर सेठ का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और खुद गरीबों की सेवा करने लग गया। साथ संगत जी, इधर जो पंडित था जो ये बोल कर गया था कि तुम्हारा बेटा 17 साल की उम्र में मर जाएगा, उसने अपने आदमी को सेठ के पास भेजा कि जाकर पता करके आओ। हम भी जाकर सेठ के घर में अफसोस कराते हैं, क्योंकि उस सेठ ने तो कोई संदेशा भेजा नहीं है हमें। जब उस पंडित के आदमी सेठ के घर गए तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि यहाँ तो लंगर चल रहा है। वो लोग उल्टे पांव वहीं से लौट गए और जाकर पंडित को बताया कि वहाँ कोई मौत की खबर नहीं है, वहाँ तो खुशी की खबर है और इसलिए पूरे गांव वालों के लिए सेठ ने लंगर लगा दिया है। पंडित ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो गुस्से में सेठ के पास पहुंचा और बोला, मेरी ज्योतिष कभी फेल नहीं हो सकती। मेरे पास 54 साल का अनुभव है, इसलिए मेरी ज्योतिष कभी फेल नहीं हो सकती। तुम्हारे बेटे की उम्र किसी भी तरह बढ़ नहीं सकती। ये चमत्कार कैसे हुआ है? सेठ ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं पंडित जी। कल घर में बाबा मस्ताना आया था, मैंने उसको 2 बासी प्रसादे दिए थे और वो जारे जारे ये बोल गया है कि 1 दाहा दाहा 2 दाहे 20। पंडित ने सोचा, हो ना हो बाबा कमलिया ही उम्र बढ़ा गया है। उसने अपने आदमियों से कहा, ढूंढो बाबा कमलिया कहाँ है। पंडित अपने आदमियों के साथ जंगल में बाबा कमलिया के पास पहुंच गया और जाकर पंडित ने गुस्से में कहा और बाबा कमलिया को लात मारी और बोला, ओ बाबा गांव में क्या कर आया है। बाबा कमलिया ने पूछा कि मैं क्या कर आया हूँ, तूने सेठ के लड़के की उम्र बढ़ा दी है, उसने तो 17 साल में ही मर जाना था। सेठ ने कहा है कि तुम 1 रात पहले उसके घर आए थे। बाबा तुम्हारी इस बात के कारण मेरी ज्योतिष फेल हो जाएगी, लोग मेरी बात मानना छोड़ देंगे। बाबा मस्ताना ने कहा, उस मालिक की मौत से ही उम्र बढ़ती है, कम होती है। मैं ये करने वाला कौन हूँ? बाबा मस्ताना ने कहा, पंडित जी अगर किसी का भला न कर सको तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। पंडित को ये सुनकर गुस्सा आ गया और जोर से 1 लात और मारी और कहा, बाबा मस्ताना तुझे कौन जानता है, पूरा गांव मेरी पूजा करता है। बाबा मस्ताना ने कहा, पंडित तुमने 2 बार मुझे लात मार दी है, कहीं तीसरी बार मत मार देना। पंडित को ये सुनकर और गुस्सा आ गया और उसने 1 बार लात और मार दी। बाबा मस्ताना कमलिया ने कहा, पहले तो मैंने बोला था 1 दाहा दाहा
2 दाहे 20, उसकी उम्र 20 साल बढ़ाई थी। और अब बोलता हूँ 3 दाहा 30, 4 दाहा 40, 5 दाहा 50, 6 दाहा 60। पंडित ने जब ये सुना तो वो बाबा मस्ताना के पैरों में गिर गया और बोला, बाबा तेरे में इतनी ताकत है। साध संगत जी, परमात्मा कहते हैं कि मेरा लिखा मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मेरा भक्त जरूर बदल सकता है, और जो भक्त लिख दे उसको कोई भी नहीं बदल सकता। साध संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें साधु महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा कब मौज में आकर हमारे लिए वो कर दे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए साध संगत जी, कभी भी घर में आए किसी फकीर या महात्मा को दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम प्यार से उनकी सेवा करनी चाहिए। साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।